आज मैं आप लोग को 4 टर्म के बारे में बात करती हूँ जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। तो 4 टर्म है। नंबर 1 इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? पहले तो फॉर एन एग्जाम्पल, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ठीक है। ए ने बी को किसी भी तरह का लोन दिया, ठीक है। तो इसमें ए क्रेडिटर हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। बी हो गया डेप्टर, प्रिंसिपल डेप्टर हम जिसको बोलते हैं। और उस बी की जो गारंटी है वो मैंने लिया, ठीक है। कि इफ इन केस बी आपको लोन रीपे नहीं कर पाएगा तो उसका जो रीपे करूंगी, जो रीपे होगा लोन, वो मेरे द्वारा होगा। मैं गारंटी लेती हूँ कि ये रीपे कर देगा। अगर नहीं कर पाया तो मैं कर दूंगी। तो आई इन दिस केस आई एम द श्योरिटी। बी इज द प्रिंसिपल डेप्टर, ए इज द क्रेडिटर, है ना। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये तीन के बीच में, ए बी एंड मी, इन तीन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हम तीन के बीच में, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। और या तो हम बोलते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी खत्म हो जाना, ठीक है। और जो इस जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, कि ए ने क्रेडिटर मतलब ए ने लोन दिया, बी ने, उसकी ड्यूटी है, प्रिंसिपल डेप्टर की ड्यूटी है उस लोन को रीपे करने की। फॉर एन एग्जाम्पल वो रीपे नहीं कर पा रहा या नहीं कर रहा, तो अब मैंने, क्योंकि बी की गारंटी ली थी कि बी दे ही देगा, पर अब वो नहीं दे रहा है, तो वो पैसा मुझे रीपे करना पड़ेगा। तो इन दिस केस आई एम द श्योरिटी, ठीक है। और ये पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हम तीन के बीच, उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो ये हमको सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है, ये 4 टर्म: कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, प्रिंसिपल डेप्टर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर।